मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लटक कर जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जय। 24 जून 1993 ये वही तारीख थी जिस रोज भगवा यूपी पर छा गया था। पहली बार यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और जिसके सबसे बड़े नायक बनकर उभरे कल्याण सिंह। भारतीय राजनीति का वह चेहरा जिसे हर कोई जानता है। कल्याण सिंह अपनी जोरदार भाषण और श्री राम की भक्ति के लिए जाने जाते थे। 6 जनवरी 1932 को यूपी के अलीगढ़ के अतरौली के एक छोटे से गांव में जब बधाइयां बजी थी, एक किलकारी गूंजी थी। शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये बच्चा एक रोज इतना बड़ा इतिहास लिख देगा। कैसे एक कड़क प्रशासक तो एक जिद्दी नेता के तौर पर जाने गए, तो कैसे बीजेपी के लिए कल्याणकारी रहे कल्याण सिंह। ये पूरा सफर जिसमें कामयाबी भी थी तो कहीं दाग और नाकामयाबी भी। आज हम आपको बताएंगे कल्याण सिंह का सियासी सफर। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उस वक्त की राजनीति में 2 वजह से जाने जाते थे। जी हां, नकल अध्यादेश जिसके दम पर वे गुड गवर्नेंस की बात करते थे, उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो वहीं राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे। बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वालों को जेल भेजने के इस कानून ने कल्याण सिंह को बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था। यूपी में किताब रखकर चीटिंग करने वालों के लिए ये एक काल बन गया था। और दूसरी वजह थी बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए 425 में से 221 सीटें लेकर आने वाली कल्याण सिंह सरकार ने अपनी कुर्बानी दे दी। सरकार तो गई, लेकिन संघ की आइडियोलॉजी पर कल्याण सिंह खरे उतरे थे। उस वक्त के दौर में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी और यूपी में कल्याण सिंह जाने जाते थे। कल्याण सिंह 5 जनवरी 1932 से 21 अगस्त 2021 तक एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद और अयोध्या में राम मंदिर बनाने के आंदोलन का प्रतीक माना जाता था। तो साथ ही सिंह स्कूल में रहते हुए ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन गए। सिंह ने 1967 में पहली बार अतरौली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिद्वंदी को 4351 मतों से हराया। सिंह ने 1959, 1974, 1977, 1980, 1985, 1989, 1991, 1993, 1996 और 2002 में एक ही निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित 10 विधानसभा चुनावों में से प्रत्येक में चुनाव लड़ा। उन्होंने इनमें से 9 बार जीत हासिल की। तो वहीं 1980 में अपवाद आया जब वह कांग्रेस के अनवर खान से हार गए थे। सिंह धीरे धीरे उत्तर प्रदेश भाजपा के रैंकों के माध्यम से ऊपर उठे। 1989 में वे उत्तर प्रदेश विधानमंडल में भाजपा के नेता बने। सिंह को 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, लेकिन बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो वहीं वह 1997 में दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1999 में उनकी पार्टी ने उन्हें हटा दिया और अपनी पार्टी बनाकर भाजपा छोड़ दी। तो वहीं सिंह ने 2004 में भाजपा में फिर से प्रवेश किया और बुलंदशहर से सांसद चुने गए। उन्होंने 2009 में दूसरी बार भाजपा छोड़ दी और 2009 के भारतीय आम चुनाव में एटा से निर्दलीय के रूप में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। वे 2014 में फिर से भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और 2019 में सक्रिय राजनीति में फिर से प्रवेश किया। सितंबर 2019 में उन्हें बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने की आपराधिक साजिश के लिए मुकदमा चलाया गया। उन्हें 2020 में केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने बरी कर दिया था। सिंह का 89 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के SGPGI अस्पताल में निधन हो गया। वे सेप्सिस और वह एक लंबे समय से बहुअंग विफलताओं से पीड़ित थे। साथ ही देश की जनता ने अपना एक जाबाज, अपनी बेबाक कार्यशैली, निष्ठुरता से जाने जाने वाले नेता को खो दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एसकेएल न्यूज। नमस्कार।